ईश्वर चक्रवर्ती यज्ञ सम्राट सनातन धर्म प्रचारक श्री श्री 1008 श्री सदगुरुदेव भगवान की पार्वती पदे। चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। बोलो कुरुक्षेत्र धाम की। जैसा कि आपको विदित है कि 108 महायज्ञ का संकल्प हमारा भारत के सभी प्रदेशों में है। अभी बताया उन्होंने 22-23 प्रदेश हम कर चुके। यज्ञ के विषय में विशेष रूप से इसलिए इच्छुक हैं कि जन कल्याण तभी होगा जब जन रहेगा तभी कल्याण होगा। वातावरण इतना प्रदूषित हो चुका है कि भारत के सबसे प्रदूषित शहरों में दिल्ली और एनसीआर एरिया है। अगर दिल्ली एनसीआर एरिया प्रदूषित है तो उससे हम वंचित नहीं हैं। मीडिया सर्वे के अनुसार हरियाणा की आयु 8.5 वर्ष कम हो चुकी है और दिल्ली की आयु 11.5 वर्ष कम हो चुकी है। अगर हमें 70 साल जीना था तो 11.5 दिल्ली में काट दो और हरियाणा में 8.5 वर्ष काट दो। ये आप सभी लोग जानते हैं कि वातावरण प्रदूषित हो चुका है। और अगर वातावरण शुद्ध नहीं हुआ, वातावरण को संतुलित नहीं किया गया, सृष्टि को संतुलित नहीं किया गया तो मानव जीवन खतरे में है। आप देखें पीछे गर्मी क्या थी, टेम्परेचर क्या था। उसके पहले देखें तो कोरोना था। और फिर देखेंगे कि समय पर बारिश नहीं होती और बारिश हुई तो बाढ़ आ जाती है, बाढ़ से परेशान। कुछ समय की बारिश, यही पृथ्वी का संतुलन है। मानव जीवन की रक्षा के लिए यज्ञ कर्म बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आबादी आपकी बढ़ती जा रही है, प्रदूषण आपका बढ़ता जा रहा है और वातावरण को शुद्ध करने का कोई उपाय नहीं मिल रहा है। इसीलिए अपने मन की बात में हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बोला 99 नंबर के एपिसोड में कि वातावरण शुद्धि के लिए कहीं भी अगर यज्ञ हवन हो रहा हो तो सभी लोग जाकर के उसमें आहुति डालें। मन की बात में बोले हैं, इसका मतलब मन में कोई बात आई होगी तभी वो बाहर आई। वैसे भी विज्ञान इसको मानता है। विज्ञान जिसको मानता है, विज्ञान अपना एक धर्म है, ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना क्रिश्चियन है। विज्ञान अपना एक धर्म है, साइंस अपना एक धर्म है। साइंस भी इसको मानता है। अमेरिकी लोग, एक दिन हमने देखा, मैसेज आ रहा था, अमेरिका के लोग हवन की राख खा रहे हैं औषधि मान करके। कई तरीके के इलाज चल रहे हैं हवन के माध्यम से। अगर औषधियों का धुआं होगा तो वातावरण से बरसात जो होगी वो अमृतमयी होगी, और प्रदूषण का धुआं होगा तो उसके द्वारा जो बादल बनेगा, बरसात होगी तो वो जहर का कार्य करेगी। मानव जीवन की रक्षा के लिए, सभी जीवों की रक्षा के लिए यज्ञ बहुत आवश्यक है। घर घर यज्ञ हो, हर घर यज्ञ हो। आप अपने अपने घरों पे भी यज्ञ करें। विगत कई वर्षों से हम लोग यज्ञ दिवस 17 सितंबर को मनाते हैं। योग दिवस मनाया गया, बाल दिवस मनाया गया, स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। यज्ञ तो एक हमारी परंपरा रही है, वैसे भी मना लेना चाहिए। 17 सितंबर को यज्ञ दिवस इसीलिए मनाते हैं कि उस समय मलेरिया मच्छर
वायरस की बीमारियां फैलती हैं। यदि ये वायरस ख़त्म हो जाएंगे तो निश्चित रूप से हमें हमारे बच्चों को राहत मिलेगी, समाज को राहत मिलेगी। इसी उद्देश्य में 1008 कुंडी यज्ञ जो 18 से 27 मार्च होगा, 18 से 27 मार्च में जहाँ तक जो लोग सुन रहे हैं वो सभी लोग सम्मिलित हों। और मन में एक विचार आया, भाव आया कि कैसे जन कल्याण किया जा सकता है, समाज का भी उसमें कुछ और कल्याण हो। तो विचार आया कि महाकुंभ चल रहा है प्रयागराज में, 26 तारीख को शिवरात्रि है। वहाँ स्नान करके जितने अधिक से अधिक लोग चल सकेंगे चलेंगे, वहाँ स्नान करके और वहाँ से संगम का जल लाया जाए और ब्रह्म सरोवर में पूर्ण मंत्रोच्चारण के साथ डाला जाए। उसके बाद सभी लोग यहाँ जो वहाँ नहीं पहुँच पाए कुंभ में किसी कारणवश, वो यहाँ आकर के ब्रह्म सरोवर में स्नान करेंगे, उनको वही पुण्य फल प्राप्त होगा जो महाकुंभ के संगम का स्नान का प्राप्त होता है। वो भी एक निस्वार्थ भाव से, परमार्थ की भावना से। ये यज्ञ भी उसी कड़ी का हिस्सा है। यज्ञ वातावरण की शुद्धि के लिए और मानव जीवन की रक्षा के लिए सबसे सर्वोत्तम सरल उपाय